अब तक हमने देखा कि नेहा को ह्यूमिलिएट करने के लिए काफ़ी कुछ करा जाता है। कोई उसके बारे में कुछ बोल रहा था तो कुछ और। नेहा अपने नाम के साथ बहुत सारी बदनामी जो इग्नोर करने में लगी हुई थी। अब आगे नेहा को काफ़ी स्टूडेंट कभी उसके सामने तो कभी आपस में खुसुर-फुसुर करके उसे जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। नेहा ऊपर ऊपर से तो खुद को उन सभी बातों से हर्ट होना नहीं दिखा पा रही थी, लेकिन उसकी इधर उधर होती नज़रें साफ बता रही थी कि उसका मन वहाँ से तुरंत ही भाग कर जाने का कर रहा था। लेकिन तभी नेहा की नज़रों से दूर से आते ध्रुव की तरफ देखा, जो ऑडिटोरियम में रमन और रणबीर के साथ आ रहा था और सीधा जाकर स्टेज के बिल्कुल बीच में बैठ जाता है। नेहा को बस यही कुछ पल मिला था जब उसका ध्यान लोगों की बातों पर नहीं बल्कि सिर्फ सामने बैठे ध्रुव पर जाता है, जो कभी रमन तो कभी रणवीर को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। अब तक ध्रुव ने नेहा जहाँ बैठी थी उसकी तरफ ही नहीं देखा, ना ही वो दिखाई दी, क्योंकि इस बार अपनी क्लास की सीआर होने के बाद भी उसको ऑडिटोरियम के सेकंड लास्ट सीट पर ही बैठने को मिला। तभी तो उनको अपने आगे पीछे और अगल बगल बैठे स्टूडेंट के कड़वे जुबान सुनने को मिली। कुछ सीनियर आशा के साथ मिलकर आज का एक फेयरवेल का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने पे लगे हुए थे। आशा के चेहरे से तो खुशी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तो बार बार स्टेज के नीचे बैठे स्टूडेंट के पास जाकर नेहा के लिए आगे ह्यूमिलेशन को सुनकर अपने कलेजे को ठंडक देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही थी। वहीं ध्रुव इन सभी बातों से अनजान था। उसको उनके सेक्रेटरी का थोड़े देर से ही कॉल आने लगता है, लेकिन फिर आज से ही इस फेयरवेल वाले प्रोग्राम को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाह रहा था कि तभी स्टेज पर रणबीर को थैंक्स और फेयरवेल स्पीच देने को बुलाया जाता है। और ठीक उसी वक्त जब ध्रुव पूरी ऑडिटोरियम में सबसे खूबसूरत दो नैनों को ढूंढने वाला था कि उसको इस बार इमरजेंसी नंबर लिखकर कॉल आने लगता है। अब ये ध्रुव के लिए थोड़ी सिक्योरिटी इशू वाला फ़ोन था, इसलिए ध्रुव ने उसको ऑडिटोरियम के बाहर आके बैठना पड़ा। ध्रुव तुरंत रमन को कुछ बोलता है, जिससे में रमन के एक्सप्रेशन ये साफ बता रहे थे कि वो उसे वहाँ से खुद सपोर्ट करके जाने को बोल दिया था। नेहा की धड़कनों में थोड़ी हलचल हो जाती है जब ध्रुव अपनी सीट से उठकर स्टेज से नीचे उतरने लगा। नेहा इसी पल के इंतजार में थी कि ध्रुव सर उसको जरूर ढूंढने के लिए एक बार ऑडिटोरियम की भीड़ में अपनी नज़रें जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ था। ध्रुव जब से ऑडिटोरियम के अंदर आया था उसका पूरा ध्यान या तो रमन की बातों या फिर रणवीर की बातों को सुन रहा था। एक बार उसने ना तो स्टेज के नीचे बैठे स्टूडेंट को एक नज़र भर कर भी देखा था, लेकिन जैसे ही वो स्टेज से नीचे उतरने के बाद पीछे पलटा तो उसे सबसे पीछे एक खूबसूरत चेहरा नजर आया। उस चेहरे को ध्रुव चाह कर भी नहीं भूल सकता था। ध्रुव के एक कान में फ़ोन पर चल रही बातचीत थी, जिसमें उसको कुछ देर तक कुछ नहीं सुनाई दिया, लेकिन बार बार हेलो सर, हेलो बॉस की रटना सुनकर वो समझ गया था कि उसका सेक्रेटरी आज ज़रूरत से ज़्यादा पागल हो चुका था, जो उसको बार बार कॉल पर कॉल बस किए ही जा रहा था। और ध्रुव आज के दिन को काम करने से एवॉइड करना चाह रहा था। साथ ही इसी एडिटोरियम के बहाने
वो नेहा को पूरे 5 घंटे अपनी आंखों में सेट्स लगाकर बिना किसी को कुछ बताए नेहा को प्यार से निहारने का प्लान उसका था। लेकिन अभी उसका सेक्रेटरी उसको चैन से बैठने भी नहीं दे रहा था। बार बार कॉल करके उसे जल्दी से आने को बोल रहा था। ध्रुव फोन पर ही कहता है, अगर ये कुछ सीरियस नहीं हुआ ना तो देखना तुम्हारा 24 आवर्स। ध्रुव की बात करने वाली टोन से ही समझ गया था कि आज जरूर एक पल के लिए भी अगर वो अपने बॉस के आने वाले गुस्से को आने से रोक नहीं पाएंगे। नेहा चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती तो है, लेकिन वो फिर ध्रुव को पलटते देख अपने आप रुआसी सी हो जाती है। ध्रुव पलट गया था। अब वो अर्पित से बात करते करते एडिटोरियम से बाहर अपने लंबे लंबे कदम के साथ बाहर की ओर जाने लगता है। नेहा अपने मन में चाह रही थी कि ध्रुव किसी भी तरह से रुक जाए और बस एक बार पलट कर देख ले, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था। इसलिए ध्रुव को बिना पलटे देखकर नेहा अपनी नज़र नीचे कर लेती है और ठीक इसी ही वक्त ध्रुव पलट कर देखता है। वहीं दूर बैठी नेहा उसे हल्की सी सर झुकाए हुए नजर आ रही थी। ध्रुव चला गया था। नेहा के दिमाग में अब वही सब बातें याद आने लगता है। कुछ कसमकस याद आते ही वो अपना सिर नीचे झुका लेती है। ऊपर से उसको बार बार आते रॉन्ग कॉल से भी उसका मन उदास सा होने लगा था। और अब तो पीहू ने भी ये नोटिस कर लिया था कि नेहा बार बार आते कॉल्स को बिना देखे काटे ही जा रही थी। पीहू नेहा से पूछती भी है कि आखिर वो बिना देखे क्यों अपना फ़ोन काट रही है, लेकिन नेहा इस वक्त पीहू को और भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। हनी उन दोनों से कहता है, पता नहीं आज पात बॉस क्यों नहीं आए, आज उनकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तभी उसकी बात सुन के पीछे बैठा एक लड़का अपने दोस्तों से कहता है, कमाल है ना यार, एक को भैया और एक को सैया। काश से लड़की मेरी सिर्फ दोस्त भी बन जाए तो क्या पता फ्रेंड विथ बेनिफिट। और ठीक इसी वक्त जिस लड़के ने ये कहा था उसके होंठों के एक कोने से खून नजर आ रहा था। पीछे बैठे स्टूडेंट्स अचानक रणवीर के ही फेयरवेल स्पीच को छोड़कर सेकंड लास्ट और लास्ट सीट में बैठने वालों के बीच में हो रही लापरवाही नहीं मिलेगी। बात इस लड़के पर भी समय वेस्ट नहीं करता, लेकिन उसके कॉलर जो पकड़ा कर कहता है, अगली बार मेरी बहन के बारे में कुछ कहने से पहले उसके कॉन्सेंस देख लेना। बात थोड़ा तेज आवाज में कहता है, से इफ योर ऑल डेयर टू माई नेहा। और फिर मैं बताऊंगा कि पार्थ अपना सिर ना में हिलाते हुए कहता है, पार्थ सिंघानिया नाम याद रखना। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई आजमाना चाहता है तो मैं उसको अपना सिंघानियाज की ताकत जरूर दिखाना चाहूँगा। पार्थ की पहले की कही लाइन और अभी के दिए गए धमकियों को सुनकर सभी पीछे पलट जाते हैं, जहां पर उनको पार्थ के साथ उनके दोस्त वहीं मिलते हैं। पार्थ को फाइनली आता देखकर हनी और पीहू बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो जानते थे अगर पार्थ यहाँ नहीं है तो नेहा की बदनामी करने में स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा मज़े थे। लेकिन लड़की में वही चाहूँगा कि जैसे करना वैसे पैसे वाला। तभी पार्थ का एक और गैंगस्टर वाला लुक सामने आता है। पार्थ सीधा उस लड़की पर तमाचा मार देता है। तमाचा इस बार भी काफ़ी तेज था। इस बार दोबारा
नेहा के बारे में कुछ भी कोई नहीं बोल पा रहा था। उधर से रणबीर ने भी ये देख लिया था कि कैसे पार्थ सिंघानिया अपने नाम और रुतबे का गलत इस्तेमाल कर रहा था। लोगों को डरा कर रखते हुए उसे रणबीर के साथ आशा ने भी देख लिया था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि पार्थ ने क्यों बीच में अपनी टांग अड़ाई। आशा ऊपर स्टेज से ही एकदम चिल्लाते हुए कहती है, पार्थ, ये क्या बदतमीजी है? तुम कैसे उन लोगों पर अपना हाथ उठा सकते हो? दिस इज टोटली रॉन्ग। पार्थ मुस्कुरा कर कहता है, आशा मैम, शायद आपने अच्छे से सुना नहीं, मैंने क्या कहा। अगर अब किसी ने नेहा के बारे में कुछ भी बकवास कहा तो याद रखना, वो पार्थ सिंघानिया के परिवार के बारे में होगा। आशा अपने दांत पीसती हुई कहती है, तुम ऐसे अपने परिवार की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोग तो बोलते ही हैं, उन्हें इग्नोर करो। वैसे भी ये तो एंड रिजल्ट है, जिसमें थोड़ा बहुत ह्यूमिनेशन होता ही है। अब क्या तुम हर किसी इंसान की बोलती बंद करते रहोगे? तभी रमन पार्थ की तरफ देखकर बोलता है, आखिर कोई मुझे कुछ बताएगा कि क्या हो रहा है? और नेहा के बारे में क्या? लेकिन उसकी बात काटते हुए आशा कहती है, देखो रमन, ध्रुव यहाँ नहीं है और पार्थ अपने सरनेम के इस्तेमाल को स्टूडेंट को धमकाए ही जा रहा है, वो भी बस उसकी नेहा के लिए, जो कल तो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे मैच्योर लड़की का टैग दिए जा रहे थे। आज थोड़ा सा भी किसी ने कुछ बोल दिया तो चली गई अपनी फैमिली के पास ही आएगी। आशा अपनी बात को सबके सामने ऐसे रख रही थी जैसे उसे नेहा की फिक्र भी है, साथ ही अपने कॉलेज के जूनियरों का भी कितनी फिक्र है। लेकिन पार्थ नहीं रुकता और आगे कहता है, बेट, तुम्हें क्या लगता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम यहाँ विक्टिम और कल्प्रिट को एक ही बताने पर तुली हुई हो। आशा इस बार पार्थ मैम शब्द यूज नहीं करता, पर गुस्से से आशा का नाम लेते हुए कहता है, चलो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ आखिर कौन आ गया जो पार्थ सिंघानिया की बातों को नज़रअंदाज करने की भी ज़रूरत करेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा अब यहाँ कोई भी क्यों नहीं खड़ा हो। नेहा के बारे में एक गलत शब्द कहकर देखना कि पार्थ क्या क्या कर सकता है। टेक इट एज ए वेयर वार्निंग, मिस आशा एंड एवरीवन प्रेजेंट हेयर। पार्थ सिंघानिया के दोस्तों के बारे में कहीं बकवास कहीं आपके साथ गलत न करवा दे। पार्थ गुस्से से आशा को घूरते हुए कह रहा था। इस वक्त वो ध्रुव का मिनी वर्जन लग रहा था। आशा गुस्से से बौखला जाती है, इसीलिए उसे आज का प्रोग्राम वहीं कैंसिल करना पड़ता है। वो सभी स्टूडेंट को वहां से जाने के लिए बोल देती है। सभी कोई उठकर वहां से जाने को होते हैं कि अचानक किसी की गुस्से वाली आवाज़ सुनाई पड़ती है, स्टॉप एवरीवन, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। एंड दैट एंड अनादर, ये कहने वाला और कोई नहीं बल्कि ध्रुव था, जो गुस्से से तेज कदमों ने वहाँ चल कर आया था और भीड़ में खड़े होकर सभी स्टूडेंट को बुरी तरह से घूर रहा था। ध्रुव के चेहरे पर गुस्सा देखकर उन सभी स्टूडेंट के तो तोते ही उड़ गए थे, जो कुछ देर पहले आशा की बात सुनकर आशा की हाँ में हाँ मिला रहे थे। सभी लोगों ने देखा था कि ध्रुव अकेले नहीं आया था, बल्कि उसकी तरफ सेरा, साथ ही दूसरी तरफ अर्पित, जिसके हुलियों को देखकर यही लग रहा था कि वो यहाँ कैसे भागा भागा आया होगा। ध्रुव अपने साथ लाए उन दोनों से कहता है,
क्लोज ऑल द डोर, नोबॉडी इज लिविंग। ध्रुव का इतना कहना ही था कि वहाँ पर बैठे और कुछ खड़े स्टूडेंट की जान तो हलक में ही उड़ गई थी। ध्रुव ने इस बार अपनी आँखों पर सेट लगाया था, लेकिन उसकी नज़रें हल पर पीछे अपना मुंह छुपाए नेहा पर ही थी। नेहा अपना सिर झुकाए वहीं पर बैठी हुई थी। आशा फट से भागे भागे तुरंत ध्रुव के पास चली जाती है और ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर स्टूडेंट को अपना और अपनों की क्लोजनेस दिखाना चाहती है, लेकिन होता उसका बिल्कुल उल्टा है। जैसे ही उसने ध्रुव का हाथ पकड़ना चाहा, वैसे ही उसने तुरंत उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस बार सिर्फ रिजेक्ट नहीं, बल्कि ध्रुव ने आशा से तुरंत ही अपनी नज़रें भी हटा दी। इसी चीज़ का ध्रुव नहीं जानता था, पर आशा का सबके सामने पोपट हो गया था। ध्रुव के ऐसे रूखेपन को तो वो पहले से ही जानती थी। कुछ ही देर में वहाँ पर कुछ लैपटॉप और कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस को लेकर वहाँ करीब 5 आदमी आ जाते हैं। उन्हें देखकर ध्रुव बस इतना ही कहता है, मेरी स्पीच ख़त्म होने से पहले मुझे रिजल्ट आज ही मिलना चाहिए। और इतना सुनना ही था कि वो पांचों लोग ने तुरंत इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को कुछ सीधा जल्दी से वहाँ पर अटैच कर लिया था। ध्रुव के चेहरे से गुस्सा जरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन ध्रुव के पहने चश्मे के कारण कोई भी उसकी नज़रों को देख नहीं पाया था, जिसमें उसकी नज़रें ज़्यादातर दूर अपना सिर झुकाए नेहा पर थी। ध्रुव गुस्से से कहता है, मैं बस 10 तक गिनती गिनने वाला हूँ। आप सब लोगों को यहाँ पर कोऑपरेट करना होगा। साथ ही मैं आपको एक मौका दूंगा कि 10 गिनती ख़त्म करने से पहले मुझे यहाँ पर वो कॉल्प्रिट चाहिए जिसने नेहा के बारे में घटिया घटिया बातें कहीं और पूरे कॉलेज में कैलकुलेट भी करी। ध्रुव एक एक करके वहाँ पर सबके सामने गिनती करने लगता है। एक एक गिनती के साथ ही काफ़ी लोगों के एक्सप्रेशन को पढ़ने का काम जो रमन और पार्थ दे दिया था। लेकिन आखिर 10 गिनती पर भी जब कोई नहीं उठा, अब तक ध्रुव के शकल में बस उसका गुस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब एक अजीब सा डर भी कुछ स्टूडेंट को लग रहा था। ध्रुव एक स्प्रिंग के साथ कहता है, 1 चांस इज गॉन, नाउ पे योर द कंक्लूजन्स। आशा ध्रुव को रुकने का कहती है, लेकिन ध्रुव अब उन 5 लोगों की तरफ देखकर कहता है, आर यू डन गाइस? तभी एक स्क्रीन ध्रुव की आंखों के सामने आती है, जिसमें लिखे शब्दों को देखकर ध्रुव कहता है, कुछ नाम लूँगा, वो जो भी कोई है तुरंत अपनी सीट से खड़ा होगा, और जो खड़ा नहीं हुआ तो सोच लेना। ध्रुव ने एक एक करके 10 स्टूडेंट को अपनी सीट से खड़ा कर दिया था। उन स्टूडेंट के तो पसीने ही छूट रहे थे। उनमें से एक डरते डरते ध्रुव से कुछ पूछने की हिम्मत करता है, सर आप हमारा नाम क्यों ले रहे हैं? मुझे तो यहाँ क्या हो रहा है पता भी नहीं है। साथ ही मैंने तो नेहा नाम की लड़की भी अच्छे से नहीं देखी, तो आप मुझे इन सभी लोगों के साथ क्यों उठाया जा रहा है? ध्रुव अपना शर्ट्स उतारते हुए उन लड़के की तरफ देखते हुए कहता है, बिफोर बुलिंग यू शुड नो एंड द कंक्लूजन्स। अब अगर लड़की के बारे में इतना ज़्यादा हेट और ह्यूमिनेशन फैलाने की कोशिश करोगे, यहाँ यहीं पर होगा। आप सभी को इसी वक्त 2 ऑप्शंस में से एक चुनने होंगे, या तो रेस्टिकेट अभी इसी वक्त, या फिर अगले साल की मिली डिग्री में डिस्क्लेमिंग लाइन
ब्रीच करने का स्टैम्प, जिससे होगा ये कि आपको बाहर कहीं भी आसानी से नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसलिए चूज योर डिसीजन वेस्ली। आप सभी अपना फैसला कुछ देर में बता देना, लेकिन अभी बारी है एक और चीज़ को फाइंड करने की। ध्रुव नेहा की तरफ देखता है और कहता है, नेहा कम हियर। लेकिन ये क्या? नेहा ने अभी भी अपनी गर्दन बिल्कुल शुतुरमुर्गी तरह नीचे करके रखी थी। नेहा के नाम बुलाने पर पीहू नेहा के कंधे को थोड़ा सा हिलाती है तो नेहा धीरे से अपना सिर ऊपर उठा लेती है। उसका सिर ऊपर था, लेकिन उसकी पलकें झुकी हुई थी, जैसे उसको किसी ने काफ़ी सजा दे रखी हो। ध्रुव, जिसने नेहा को हमेशा से ही प्राउड और कॉन्फिडेंस से भरी लड़की के तौर पर देखा था, उसे नेहा का यूं अपनी नज़रें झुकाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगर अभी यहाँ पहले वाली नेहा होती तो कॉन्फिडेंस से अपना सिर भी ऊपर उठाती और स्टेज की तरफ भी ऐसे भागे भागे जाती जैसे स्टेज से उसका कोई पुराना नाता हो। नेहा को पता था कि ध्रुव सर उसे उसका नाम लेकर ऊपर स्टेज पर आने के लिए बोल रहे हैं। साथ ही पीहू भी उसको ऊपर जाने के लिए बोल रही है। इसलिए नेहा धीरे धीरे उठती हुई स्टेज की तरफ जाने लगती है। लेकिन स्टेज की तरफ जाने से लेकर वहां खड़े होने तक नेहा अपनी पलकें नहीं उठा पाई। लेकिन वहां पहुंचकर एक झूठी स्माइल के साथ सभी सीनियर्स को विश जरूर किया। ध्रुव, जिसकी नज़रें नेहा के उदास पड़े चेहरे से हटी नहीं थी, उसके दिल में एक टीस उठी जब उसने नेहा का वो पुराना कॉन्फिडेंस टूटता हुआ महसूस किया।